हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जो है बैंक, एसएससी, रेलवे हर प्रकार के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन वही करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? एक व्यक्ति ने ₹270 में एक रेडियो खरीदा और इसे 310 रुपये में बेच दिया। लाभ राशि ज्ञात कीजिए। तो हमसे राशि ज्ञात करना है, प्रतिशत नहीं ज्ञात करना है। तो सीपी हमारा कितना है? सीपी यानी क्रय मूल्य कितने में खरीदा? 270 रुपये में। बेच कितने में दिया? एसपी कितना है? 310 रुपये। तो लाभ बताना है। प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? इसमें से ये वाला माइनस कर देंगे, 40 रुपये जो है ये हमारा लाभ निकल के आ गया। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? अमन ने एक पुरानी साइकिल 1800 रुपये में खरीदी। इसे रिपेयर करने में 300 रुपये खर्च किए। 2400 रुपये में इसे बेच दिया। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। खरीदा कितने? 1800 में। सीपी जो है 1800 है, प्लस इसमें 300 रुपये और खर्च किए, तो टोटल मिला के हो गया 2100 रुपये। 2100 रुपये। और इसने बेच कितने में दिया? सेलिंग कितने में किया? 2400 रुपये में। ठीक। लाभ या हानि प्रतिशत हमें बताना है। तो इसमें अंतर कितने का हुआ? 300 का। 300 का अंतर हुआ किस पे? सीपी पे। सीपी हमारा 2100 है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 3 सतह 21, 3 से काटेंगे 100 बार में। 7 एकम 7, 7 एकम 7, इधर बचा 3, 7 चौको 28 और 2, 14 सही 2/7। 7% जो है इसको लाभ हुआ। इसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ए ट्रेडर बॉट ए आर्टिकल फॉर ₹4800, 4800। ही सोल्ड इट फॉर ₹50% प्रॉफिट। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? एक आर्टिकल जो खरीदा 4800 रुपये में, उसने 15% लाभ पर बेच दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हुआ? ठीक। तो जो सीपी है ये 4800 रुपये है। ठीक। 15% लाभ पर बेच दिया, तो हमें क्या करना होगा? 4800 गुणे 100, 15%।
115%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा तो 48। 115 का डबल कर देंगे, हो जाएगा 230 गुणे 48 का आधा कर देंगे 12, 24। अब 24 से 0, 24 3 72 के 2, और 24 दूनी 48, 7 55। 5520 जो है उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक दुकानदार अपने सामान को 1470 रुपये में बेचता है और 16 से ही 2/3% लाभ कमाता, उस सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 16 से ही 2/3% को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/6। ये 1/6 कहाँ से आया, 16 3 48 बटे 16 3 48 2 50 बटे में 3, और प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। 100 से तो 50 से काट देंगे इसको 2 बार में, ऊपर बचा कितना 1, नीचे 3 दूनी 6, ये यहाँ से आया 1/6। ठीक। अब क्या पूछ रहा है, एक दुकानदार अपने सामान को 1470 रुपये में बेचता है। ₹1470 में बेचता है और उसे लाभ इतना प्राप्त होता है। तो ये हमारा सीपी निकल के हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो गया। ठीक, बेचता कितने में, 1470 रुपये में। ₹1470 में ये 1470, ये सीपी और प्रॉफिट मिला के बेचेगा तो ये हो जाएगा 6 और 1 7। पूछा क्या, लाभ प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, यानी कुछ गड़बड़ हो रहा है। 1470 रुपये में बेचता है, वो सही है। सही था। तो 6 7, 7 की वैल्यू 1470 है, हमसे क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य 6 से गुणा कर देंगे। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, और 6, 6 से बड़े सिफर, 6 कम 6, 6 दून 12, 1260। 1260 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जब एक वस्तु को 770 रुपये में बेचा जाता है तो 12.5% की
हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास निकाल लेते हैं। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। तो ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा लाभ या हानि हुई, लॉस। ठीक, पूछा क्या है, बेचा जाता विक्रय मूल्य दिया हुआ है 770 रुपये, बटे में 8 से 1 जाएगा, 8 से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। पूछा क्या है, क्रय मूल्य हमारा 8 है। 7 से काट देंगे इसको 110 बार में, और 110 की गुणा 8 से करेंगे तो 880। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक आदमी विक्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाता है तो उसका वास्तविक लाभ क्या है। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4। ये सीपी हो गया, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। 25% लाभ कमाता है तो लाभ है, तो लाभ का उल्टा हानि हो जाएगा। वास्तविक प्रतिशत पूछ रहा है तो 4 से 1 जाएगा, 3 बचेगा। हुआ किस पे, 1 पे, 1/3 प्रतिशत निकालेंगे तो हो जाएगा 33 से ही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% की हानि होती है तो उसकी वास्तविक हानि प्रतिशत क्या है। तो 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है। ये हमारा सीपी हो गया। तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट या लॉस। तो हानि बोला है तो लाभ हो जाएगा। तो लाभ कितने का हुआ, 7 का। 6 में 1 जुड़ जाएगा। हुआ किस पे, 1/7, 1 पे। तो 1/7 गुणे 100% के लिए, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 2/7%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को रुपये 6,000 में बेचा, 20% का लाभ अर्जित किया, और 24% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पर बेचना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 6,000 रुपये में बेचा, जितने में बेचा उसको ऊपर लिख लेंगे, जितने का लाभ कमाया, कितने का, 20% का, तो ये 120%, 120%। अब क्या कहता है, 24% का लाभ कमाने के लिए जितना कमाना चाहता है उसको हम गुणा कर देंगे 124 से। 0 से 0 काट देंगे, 12 से काट देंगे इसको 5 बार में, और 00 लग जाएगा। तो 00 500 गुणे 124, तो 5 चक्को 20 का 0, 5 दूनी 10, 2 12, 5 एकम 5 1 6। ये 00 पहले से लगा हुआ है।
उसे इतने प्रतिशत पर बेचना चाहिए। इतने में बेचना चाहिए तो 124 का लाभ होगा। इधर ये 0 तो बचा नहीं, ये भी नहीं बचा, यानी 6200 में जो है बेचना चाहिए उसे।